ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको जाननी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे ट्रेड टेक अवे की। इसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेंज सारी चीजें मिला के एक समरी बनाएंगे। एक बार बाजार की समरी हम लोग समझ जाते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दोस्तों, जो स्ट्रेटजी पिछले एक हफ्ते से चल रही है उस स्ट्रेटजी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगेन, मोर इंपॉर्टेंट इस टाइप के बाजार में स्ट्रेटजी नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट है लेवल्स। किन लेवल से आपको एंट्री करनी है, किस लेवल से आपको एग्जिट करनी है। मोर इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट है किस लेवल पे आपको एंट्री नहीं करनी है, ये भी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले सारे वीडियो जो आ रहे हैं, मेजर चर्चा क्या हो रही है, 19,800 के आसपास से एंट्री करने के लेवल नहीं है, नई तेजी करने के लेवल नहीं है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन किए बिना ट्रेड करने लायक नहीं है। 50-60 पॉइंट छोड़ देंगे, कोई चिंता नहीं होगी, और नहीं हुई पिछले एक हफ्ते। ठीक है, एक दिन भाग जाएगा, एक दिन ब्रेकआउट आ जाएगा, कोई चिंता नहीं यार, 5 बार तो हम बच गए ना। ये चीज हम लोग बिल्कुल समझेंगे और ये इसके लिए सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आइए सीधे शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा। सबसे पहले बड़ी खबरों पे आते हैं। बड़ी खबरों में देखो, सारी बड़ी खबर चली है, बहुत सारी चीजें चली है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अलावा आपका इजराइल हमास वॉर, इस समय तो न्यूज मीडिया बिल्कुल छाया हुआ है। हमें ये सारी चीजों पे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हम इसको समझने के लिए नंबर्स का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बुखार है तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो जबरदस्ती अपना हाथ लगा लगा के चेक करो और गेस करो, हाँ गर्म तो लग रहा है, बुखार है मम्मी मुझे लगता है। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, थर्मोमीटर लगाओ, नंबर रीड करो, नंबर आपको बता देगा है या बुखार नहीं है। तो इनडायरेक्ट तरीका क्या है, थर्मोमीटर से चेक करना। हम ये सब जो युद्ध चल रहा है ना, इजराइल हमास वाला, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, जो वो बकवास कर रहे हैं वो नहीं सुनेंगे। हम सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखेंगे, वो है क्रूड ऑयल। आपको ये बता देगा कि इस युद्ध का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट पे। वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आपको बता देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो सारी चीजें आपको क्रूड बता देगी, हम न्यूज भी ना देखें तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। अब क्रूड की बात चल गई है तो क्रूड का एक बार हम लोग ग्राफ ओपन कर लेते हैं। क्रूड का चार्ट आप देखोगे तो इसमें भारी जंप देखने को मिला है, एक बुलिश मारूबोजो बनी थी, लगभग 4 से 5% की तेजी आई है। ये तेजी कब आई है, ये फ्राइडे के सेशन में आई थी, आई थिंक 13 अक्टूबर को ये तेजी आई है। क्यों आई थी, इसकी चर्चा हम लोग ने लास्ट जब सेटअप दिया था तो बात कही थी कि इजराइल ग्राउंड लेवल पे हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। इसका एक रीजन तो ये है, और यही रीजन आप देखोगे अगर रिसर्च भी करोगे हर जगह यही रीजन आएगा। लेकिन इसका एक और बड़ा रीजन है यार, एक और युद्ध चल रहा है जो एक समय पर बड़ा फेमस था, हर दिन अखबारों में छप रहा था, अब उसकी कोई बात नहीं करता है। वो है रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप जानते हो रशिया हमें कितना ऑयल देता है, हम कितना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, और रशिया ऑयल के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। अब आपकी फ्राइडे के जो वीकेंड पड़ी थी उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया पे ऑयल पे सैंक्शन लगा दिए थे, यानी नए प्रतिबंध लगा दिए थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑयल की सप्लाई थोड़ी कम हो गई सैंक्शंस लगने की वजह से। जब आपकी सप्लाई कम हो जाएगी तो अपने आप प्राइस बढ़ जाएगा ना बॉस। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये ऑयल जो कूदा है और अच्छा खासा जंप किया है ये सिर्फ इजराइल हमास वाले वॉर की वजह से किया है, नहीं। इसमें कुछ इंपैक्ट आपका रशिया के क्रूड पे नए सैंक्शंस जो यूएस ने लगाए उनका भी इंपैक्ट है। एज अ भारतीय, एज अ ट्रेडर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किस रीजन से क्रूड भाग रहा है। क्रूड 90 के ऊपर जा चुका है, 91 को अप्रोच कर रहा है। मेरा जो लेवल में वॉच आउट कर रहा है 92 और अबव का है। अगर इसके ऊपर जाता है तो एज अ ट्रेडर मैं सतर्क हो जाऊंगा। क्या सतर्क होने का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है कि ना 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 मैं डर जाऊंगा, ट्रेड नहीं करूंगा, तेजी तो बिल्कुल नहीं करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल ये मतलब है, जब भी ऊपर के लेवल पे आप रहोगे ना तो नई पोजीशन, तेजी की पोजीशन आपको ऊपर के लेवल पे नहीं बनानी है, आपको नीचे जो भी डिप्स मिलेगी उस पे ही नई पोजीशन बनानी है। कई ट्रेडर्स आप देखोगे
जब इजराइल वाला वॉर की बात हुई थी, शुरुआत हुई थी, उस समय किसी ने एंट्री नहीं किया था, जबकि कितने बढ़िया लेवल थे एंट्री के, कोई एंट्री नहीं किया, सब एकदम घबराए हुए थे, न्यूज वालों ने तो बवाल काट दिया था। वो एंट्री के लेवल थे, उसके बाद बाजार ऊपर भागा और हम लोग बाय ऑन डिप्स पे ही स्ट्रेटजी पे ऑपरेट कर रहे थे। होता क्या है कि जब बाजार ऊपर भाग जाता है ना, अब 19800 पे, अब कई लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, 20,000 हो जाएंगे, न्यू लाइफ टाइम हाई बनेगा, एक दिन बनेगा, लेकिन उसके पहले 5 दिन इसने रिजेक्शन दे दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे सतर्क रहेंगे। बिल्कुल सिंपल हमारी स्ट्रेटजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऊपर के लेवल पे एंट्री बिल्कुल अवॉइड करेंगे जब तक हम लोग कंफर्मेशन नहीं ले लेते ब्रेकआउट की, और इसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग 50, 60, 100 पॉइंट छोड़ने को तैयार है। ये चीज हमारी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, 17 अक्टूबर यानी कल शाम को 6 बजे, तो इसका इंपैक्ट परसों पड़ेगा। यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे डाउ जोन्स में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमें इंपैक्ट करेगा। अच्छा, आपको सारी खबरों को ना सिर्फ एक संदर्भ में देखना, और आप हर एक खबर, युद्ध की खबर, चाहे रशिया यूक्रेन की हो, चाहे इसराइल की हो, चाहे आप इन्फ्लेशन का डेटा देख लो, चाहे आप रिटेल सेल्स का डेटा देख लो, कोई डेटा देख लो, सब चीज का असर एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है इंटरेस्ट रेट पे। ये चीज मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, लेकिन बाजार एक घोड़े जैसा है, घोड़े जैसा। घोड़े को देखो ना, जब भी दौड़ता है घोड़ा तो उसके एक ऐसे लगा रहता है ताकि इधर उधर ना देखे। तो अगर आप प्रॉपरली बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ट्रेड करना चाहते हो, तो आप उस घोड़े के जैसे बन जाओ जो एक चीज का सवाल पूछे, जो भी खबर आए कि इजराइल ने युद्ध कर दिया, मिसाइल दाग दी, ठीक है, आप पूछो कि इसका महंगाई पे क्या असर पड़ सकता है, और इसकी वजह से क्या इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं, क्या वो और बढ़ सकते हैं, क्या ये लंबे समय तक बढ़े रह सकते हैं, क्या जो हम लोग सोच रहे थे इंटरेस्ट रेट घटना है वो अब और ज्यादा बाद में घटेगा। सारा कोई खबर आए उसको आप सिंपल शब्दों में पूछो, इसका प्रभाव इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा, बस। बहुत हद तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी एक सवाल में छुपा हुआ है, और यही सवाल है जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को इस समय चला रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहला युद्ध नहीं देखा है, हमने अफगानिस्तान में भी देखा है युद्ध भाई, यूएस ने इराक, ईरान, मतलब हर जगह युद्ध करके रखा है। ईरान पे तो नहीं, बट इराक को तो पूरा कर दिया, वॉर कर दिया, कहां कहां वॉर कर दिया। स्टॉक मार्केट अपने दिशा में चलता रहा, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, चलता रहा, नए लाइफ टाइम हाई बनाए। एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है पैसा, जिसको सिंपल अच्छे शब्दों में कहते हैं लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी या पैसा बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है इंटरेस्ट रेट पे। इसीलिए सारी खबरों को आप निचोड़ के खिचड़ी बना के एक सवाल पूछ सकते हो, इसका इंटरेस्ट रेट पे क्या प्रभाव होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर प्रभाव होगा तो फिर हम देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल सिंपल वे में समझने का तरीका यही है। एनीवेज, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, इसके आपके कई सारे सवाल भी हो सकते हैं इसमें जो मैं जानता हूं, तो कभी कमेंट सेक्शन में लेंगे बिल्कुल, और उसकी चर्चा करेंगे आगे कमेंट सेक्शन से। एनीवेज, ट्रेड टेकअवे की बात करते हैं। ट्रेड टेकअवे में बिल्कुल सिंपल है, अभी रीसेंट जो भी बाजार दिख रहा है ना, वो ऑप्शन सेलर्स का बाजार दिख रहा है। आपको दिख रहा है एक चीज जिसकी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि वॉलिटिलिटी इंडेक्स में थोड़ी तेजी आई है, आज 4% बढ़ा है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स जब भी बढ़ता है तो क्या बढ़ती है उसके साथ, ऑप्शन की प्रीमियम, जो कीमत आपको ऑप्शंस खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है, वो कीमत बढ़ जाती है, ऑप्शन महंगे हो जाते हैं। तो महंगे ऑप्शन किसको फायदा करते हैं, ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वो आपको महंगे में बेचता है, और अगर बड़े मूव नहीं आए तो समय बिताने का वेट करता है, एक्सपायरी के जितना पास जाओगे उतनी जल्दी से ऑप्शन की प्रीमियम खत्म होती जाएगी और उसकी जेब में पैसा आता जाएगा। और आप देख रहे हो कि ये बाजार एक सीमित दायरे में, दोनों साइड भले ही वॉलेटाइल मूव तो दे रहा है, लेकिन एक सीमित दायरे में दे रहा है। तो पिछले 1-2 दिन तो बिल्कुल ऑप्शन सेलर्स, और आज का बाजार भी बिल्कुल ऑप्शन सेलर का बाजार था। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आओगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी की एक्सपायरी के पास आओगे, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, रेंज थोड़ी सी ब्रॉड हो सकती है, बट फिलहाल ये ऑप्शन सेलर का ही बाजार है। इसका क्या मतलब है, क्या आप ऑप्शन खरीद के पैसा नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वो समय जा चुका है कि आप किसी भी लेवल पे
तेजी कर लो या किसी भी लेवल पे मंदी कर लो और पैसा बन जाए, नहीं। पहली बात है, अब आपको बिल्कुल प्रॉपर लेवल से एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी एक और बात समझनी है कि ओवरनाइट रिस्क लेके जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आप निफ्टी को देखो, पिछले कुछ दिनों में ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, किसी भी साइड हो रहा है। पुट खरीद के जा रहे हो तो गैप अप हो जा रहा है, कॉल खरीद के जा रहे हो गैप डाउन हो जा रहा है। तो दूसरा जो आपको टेक अवे लेके जाना है कि यार अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो ना, ये वो समय नहीं है जहां पे आपको ब्रेकआउट बड़ा पैसा कमाने का सोचना है, नहीं। ओवरनाइट लेके पहले तो अवॉइड करो, या अगर लेके जा रहे हो उस पोजीशन को हेज करो, उसके सामने एक अपोजिट पोजीशन होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गलती से, वैसे करना नहीं चाहिए कि 19,800 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, अभी तो नहीं लेनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप लेते हो तो उसके सामने आप 20,000 की एक कॉल बेच के जाओ एक दिन, ताकि आपकी ओवरनाइट रिस्क ना रहे। अगर मान लो इजराइल ने कुछ बड़ा कर दिया, क्रूड भाग गया, बाजार गिर गया, तो आपको बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो आपकी एक हेज्ड पोजीशन होनी चाहिए ओवरनाइट। ये दो टेक अवे हैं जो हमें लेके जाना है इस टाइप के बाजार के लिए, और ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो दिन भर चार्ट पे हम लोग लाइनें खींचते हैं ना, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन यार एक दिमाग में तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमें ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है और नीचे चूकना नहीं है। बिल्कुल सिंपल, एक ही लाइन में क्लियर है मामला। एनीवेज, जो नई तेजी करना चाहता है, जो कहते हैं नहीं ऊपर के लेवल पे खरीदेंगे, खरीदो। मेरी पर्सनल अपनी स्ट्रेटेजी ये है कि बिना कंफर्मेशन के मैं नहीं खरीदूंगा। और कंफर्मेशन कब होगी? 19,850 की क्लोजिंग, जब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब कंफर्मेशन होगी कि हाँ अब यहां से निफ्टी और तेजी करने के लिए तैयार है। उसके पहले 19,800 के आसपास एंट्री करने के लिए वो आपको कंफर्मेशन नहीं है। फिर आप अपनी रिस्क पे कर रहे हो कि ब्रेकआउट आ जाएगा इसलिए मैं खरीद रहा हूं, इतनी सस्ती ऑप्शन मिल रही है, कोई बात नहीं, खरीद के एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये नहीं, हम कंफर्मेशन पे ही लेंगे। उसके लिए भले ही 50-60 पॉइंट हमें छोड़ना पड़ जाए, नहीं कमाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो 4 से 5 बार रिजेक्शन दिया है हमने, वहां पे पैसा गवाया तो नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के बाजार में। एफआईआई का डाटा हमेशा की तरह मैं आपके लिए शाम को अपलोड कर दूंगा, 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब समरी बता देते हैं। निफ्टी टेक्निकल न्यूट्रल, ऑप्शन चेन न्यूट्रल, बैंक निफ्टी टेक्निकल न्यूट्रल, ऑप्शन चेन न्यूट्रल, सब कुछ न्यूट्रल है। जिन लेवल्स पे आप चल रहे हो, नीचे सपोर्ट भी है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है। अगेन, जब सारी चीजें न्यूट्रल होती है तो किसका बाजार होता है? ऑप्शन सेलर्स टाइप का थोड़ा सा बाजार यहां पे है। आइए डिटेल में चलते हैं, चार्ट पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आओगे तो यहां पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है? आज की कैंडल देखोगे, ये एक बहुत ही प्रॉपर, एकदम पिक्चर परफेक्ट कह सकते हो, एक डोजी है। डोजी क्या होती है? कंफ्यूज्ड टाइप की कैंडल होती है। उस कैंडल को देख के आप बता नहीं सकते कि डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दिन की कैंडल एक साथ देखोगे, ये डोजी एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड डोजी बन रही है। इसको अगर आप बेयरिश हरामी कह दोगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं ये वीक बेयरिश हरामी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, एक दिन का कंफर्मेशन दो, एक दिन और रेड कैंडल बनाओ, और प्रॉपर बेयरिश अगर ये हरामी है तो कल की क्लोजिंग 19,640 के नीचे दोगे तब कंफर्मेशन होगी। बट फिलहाल एनीवेज मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा? मान लो ये एक रेड कैंडल है ना, अगर ये प्रॉपर बेरिश हरामी होती तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल अगर ये होती तो इसके सामने एक रेड डोजी बनती, और उसकी अपर लोअर विक और उसकी बॉडी पूरी ही इस कैंडल के अंदर होती। आप देखोगे कि ये पूरी कैंडल इसकी बॉडी के अंदर नहीं है, इसकी विक बाहर है, तो ये उतनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश हरामी नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसको देख के शॉर्ट करने से अच्छा है कि नीचे आने पे खरीदारी करो, ऐसा मेरा मानना है। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। आज इस कैंडल पे ध्यान दोगे, इसने कहां पे लो बनाई है, कहां से सपोर्ट लिया है? सपोर्ट लिया है 19,690 पे। अगर आप हमारा ट्रेड सेटअप की देखोगे तो हम लोग ने चर्चा की थी कि 19,700 से 19,675 सबसे पहली सपोर्ट है। आइए इस सपोर्ट का सिग्निफिकेंस फिर से यहां पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आप जूम आउट करोगे, यहां पे एक पर्पल चैनल दिख रहा है और वो
19,700 19,675 के आसपास आपको यहाँ पे इसकी लोअर रेंज देखने को मिलती है और वहीं से पहला और बड़ा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे बाजार कई बार कंसोलिडेट किया और एक गैप भी छूटी हुई थी, ये लगातार मैं समझा चुका हूं, और यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। अगर इसके नीचे गिर जाता है तो भी हमें चिंता नहीं करनी है। सबसे पहली सपोर्ट 19,600 के आसपास हो जाएगी इसके नीचे, और बहुत मजबूत सपोर्ट है और कल के लिए मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसकी चर्चा जब लेवल्स निकालेंगे फाइनली तो भी करेंगे। और उसके नीचे अगेन फिर आपकी बहुत ज्यादा मजबूत सपोर्ट 19,525 19,530 के आसपास होती है। वहां पे भी एक मजबूत चैनल का सपोर्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे बना रखी है। और ये पूरी अप ट्रेंड में आप देख सकते हो दोनों बॉटम को जोड़ने पे ये ट्रेंड लाइन बनती है। तो कैसे बनाई गई है उसकी भी मैं आपको डिटेल्स देता जा रहा हूं। अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो चीजें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। आप देखोगे चैनल बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आएगा और चैनल के किस तरह से सपोर्ट लिया है वो भी दिखेगा, लेकिन ऊपर 19,800 भी एज अ रेजिस्टेंस ऑपरेट किया है। इस चीज को और बेटर समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। परंपरा हमारी क्या कहती है कि ऑप्शन चेन में जाते ही सबसे पहले हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहला और काफी बड़ा सपोर्ट 19,700 पे निकल के आता है। इसमें स्टार लगा दिया गलती से, मेरे हिसाब से अभी स्टार यहां पे नहीं लगाएंगे। पहला सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट है। और ध्यान रखेगा कि यहां पे ही आपकी ये चैनल की भी सपोर्ट है, पर्पल चैनल की जो मैंने बनाई है। तो टेक्निकल ऑप्शन चेन दोनों ही कहती है 19,700 एक अच्छी बड़ी सपोर्ट है। यहां पे अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे तो 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 21 लाख जो कि ओवरऑल ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है, आज के आज ही जुड़े हैं। तो काफी मजबूत सपोर्ट निकल के आती है आपकी ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब आप पूछोगे रेजिस्टेंस का है, इसके 100 पॉइंट ऊपर ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो 19,800 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से पहली रेजिस्टेंस। और बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 24 लाख ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो 100 पॉइंट की रेंज में सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज आपको क्या बता रही है? अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे भरोसा करते हो, सिर्फ कॉल और पुट नहीं खरीदते हो, तो आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनी हुई है। शॉर्ट स्ट्रैंगल इसी टाइप से बनती है ना, 100 पॉइंट की रेंज में किसी ने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाई है। यहाँ पे 19,700 है, यहाँ पे 19,800 है। अगर ये प्रॉपर किसी संस्था ने बनाई होगी या किसी ट्रेडर ने बनाई होगी तो ये 19,650 19,630 से मान लो ऐसे सेफ होगी। ये मैं तुक्का बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ऑप्शन की प्राइसेस हो तो आप खुद बना सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी क्या है? ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है। ये एक दिन और लेके जाएंगे और एक्सपायरी के पहले आपकी ऑप्शन प्रीमियम खा के इसको पोजीशन को क्लोज कर देगा। स्मार्ट ट्रेडर होगा तो ये शायद थर्सडे को भी ये पोजीशन नहीं रखेगा, थोड़ी सी रिस्की पोजीशन है क्योंकि 100 पॉइंट का ही गैप है। ये काट देगा, 2-3 दिन का प्रीमियम खा जाएगा। ये आपका सिंपल है, प्रीमियम खा रहे हैं ऑप्शन सेलर्स, यही काम कर रहे हैं। ऑप्शन चेन आपको कह रही है, ऑप्शन चेन बिल्कुल आपको पुट कॉल रेशियो के द्वारा भी यही कह रही है। पुट कॉल रेशियो 0.9 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ चर्चा नहीं करेंगे इसकी, क्यों दिमाग लगाना है भाई, भूल जाओ इसको। एडवांस डिक्लाइन कहां पे? निफ्टी 500 पे, मिड कैप स्मॉल कैप सारी चीजें मिला के कुछ चेंज है? कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल बाजार। एक शेयर गिर रहा था, एक शेयर उसके सामने बढ़ रहा था। कितना बैलेंस्ड बाजार है। निफ्टी 50 25 शेयर ऊपर थे, 25 शेयर नीचे थे। आपको हर जगह देखने को मिल रहा है एकदम आराम, इंडेक्स एकदम आराम कर रहा है। उसको 19,800 19,850 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोई जल्दी नहीं है। पिछला एक हफ्ता इसने बिताया है, अनसर्टिनिटी भी है, अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, थोड़ा टाइम और लगेगा। इवेंचुअली ब्रेकआउट इसको देना है। देखो मैं तो कहूंगा कि इसको ब्रेकआउट देना है ऊपर, और एक ना एक दिन देगा। मुझे ये भी पता है मैं 50 पॉइंट मिस करूंगा। रीजन क्या है? रीजन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक बुलिश हैमर है और उसकी कंटिन्यूएशन में एक बुलिश एनगल्फिंग बन रही है जो हैमर की हेड को खा जा रही है। तो ये बुलिश फॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम पे। यानी अगर आप हफ्ते भर का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हो, लंबे समय के ट्रेडर हो, तो ऊपर एक दिन जाना है। लेकिन हमारे ज्यादातर ट्रेडर किस टाइप के? BTST ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, इसीलिए हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं। एक दिन ऊपर जाएगा, लेकिन इतना हमें नहीं है कि हमें हर मूव 50 पॉइंट भी बिल्कुल कैप्चर कर लेना है। इतना लालच नहीं करना है। सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि कितना आप कमा रहे हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इस टाइप के बाजार में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन चेन की हम लोग चर्चा कर लिए। तो आइए फिर बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल आज डोजी बनी है। ये डोजी आप देखोगे काफी लो वॉल्यूम पे बनी है, तो वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं है। प्रॉपर डोजी बनी है, चैनल के नीचे है।
आप देखोगे ये चैनल की टॉप 44,500 था, हमें ज़रूरी था 44,500 के ऊपर टिकना, लेकिन टिक नहीं पाया, नीचे आए। आज अगर आप इस कैंडल की बॉटम देखोगे तो ऑलमोस्ट 44,000 की है। अगर आप पिछला ट्रेड सेटअप देखोगे, स्टार जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के केस में, वो 44,000 से ही स्टार्ट हो रहा है और 43,800 तक है। ध्यान रखिएगा ये लेवल आज भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम लेवल है। तो वहीं से बिल्कुल 44,000 जो सबसे पहला बहुत मजबूत आई मीन सबसे मजबूत स्टार वाला सपोर्ट था, वहीं से आज इसने सपोर्ट ली है बैंक निफ्टी ने। ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं आया है। इसके अलावा ऊपर रेजिस्टेंस आप देख ही रहे हो, 44,500 जो पहले सपोर्ट थी, अब ऑब्वियसली आपकी रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगी। यहाँ पे ब्लैक चैनल आप देख ही रहे हो और इसकी टॉप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके ऊपर के रेजिस्टेंस की चर्चा अभी फिलहाल मैं नहीं करूंगा। नीचे साइड 44,000 आपके लिए सबसे पहला और मजबूत सपोर्ट है, 44,000 का, जहां से आज ये घूमा है। ऑप्शन चेन में चलेंगे तो फिर से बताऊंगा। और नीचे 43,800 भी बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो एक्चुअली में अगर आप प्रॉपर देख रहे हो तो ये 200 पॉइंट की काफी मजबूत सपोर्ट निकल के आती है बैंक निफ्टी के केस में। यहाँ पे ग्रीन लाइन से मैं दर्शा रहा हूं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में अगेन निफ्टी वाला ही हाल है, कोई चीज ज्यादा डिटेल में चर्चा करने लायक नहीं है। बैंक निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन में आएंगे, परंपरा को बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कहा 44,000 सबसे पहला और बड़ी सपोर्ट है। अगर मैं इसको 43,800 तक ले लूं तो यहाँ पे स्टार भी लगा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 26 लाख है, 11 लाख आज जुड़े हैं, जो कि ओवरऑल ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। अगर ऊपर के साइड रेजिस्टेंस की चर्चा करोगे तो 44,500 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जैसे निकल के आती है। आसपास जो है यहाँ पे 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जुड़े से 5 लाख है। आप कहोगे काफी कम जुड़े हैं, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे 44,300 पे सबसे ज्यादा 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। अगर आप नंबर से कंफ्यूज हो चुके हो, देखो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां पे जुड़े हैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको समझना कैसे है। 45,000 पे हाईएस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये इतना दूर है तो इसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बहुत दूर है। अब किस टाइप से देखना है, अगेन यहां पे ऑप्शन जो सेलर्स है ना, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट अभी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस इनका नजर आ रहा है। ये बहुत छोटी रेंज में पोजीशन को बना रहे हैं और वही शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, उसी टाइप की स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी छोटी रेंज में। अब हम लोग एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी काफी नजदीक है, कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो ध्यान रखना है कि कितना जा सकता है। देखो 44,300 के ऊपर जाएगा तो 44,500 44,600 आपकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगी। नीचे 44,000 43,800 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसे ऑपरेट करेगी। बीच में कोई एक्शन नहीं करना है हमें, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.8 पे हल्का है बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, थोड़ी सी हल्की है, लेकिन क्या ओवरबॉट है, क्या इसकी वजह से कुछ बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक ये थोड़ी सी लोअर साइड पे ओवरबॉट के साइड पे आएगी, उससे पहले आप मजबूत सपोर्ट पे आ जाओगे। तो आपको लेवल पे ही ध्यान देना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है। पुट कॉल रेशियो की चर्चा आज नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो 4 शेयर आज ऊपर बढ़ रहे थे तो उसके सामने 8 शेयर नीचे गिर रहे थे, तो कमजोरी का मामला था। एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं जरा सा एनएससी की वेबसाइट पे चला जाता हूं, कहीं मैंने उल्टा ना बोल दिया हो। तो बिल्कुल सही है, देख सकते हो 4 शेयर ऊपर बढ़ रहे थे और 8 शेयर नीचे गिर रहे थे। आज सरकारी बैंकों का इंडेक्स देखोगे तो मजबूत था, आज 0.7% बढ़ा हुआ था और मिड कैप स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही हरे कलर में नजर आ रहे थे जब ब्रॉडर इंडाइसेस निगेटिव थे। आइए स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी में कोई भी बदलाव नहीं है, जो आपकी मंडे के लिए स्ट्रेटेजी थी वही आपकी अगेन ट्यूसडे के लिए स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मंडे लिख दिया है तो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको ट्यूसडे कर देता हूँ, कोई बदलाव नहीं है। अगेन यहाँ पे स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है कल के लिए भी। लेवल्स की चर्चा करते हैं। निफ्टी में सबसे पहले सपोर्ट 19,700 से 19,675 सबसे पहली सपोर्ट है, देखा भी आज भी काम आई है, लेकिन सबसे मजबूत सपोर्ट नहीं है। सबसे मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी के केस में स्टार वाली है वो 19,620 से 19,580 है। यह काफी अच्छा इंट्राडे के लिए सपोर्ट लेवल निकल के आता है, सबसे मजबूत निकल के आता है। इसके नीचे 19,500 से 19,460 ये तो डेफिनेट बाय जोन है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। यहां पे आता है तो आपको डेफिनेटली एक बार एंट्री के बहुत मजबूत मौके मिलेंगे। ये बस लिखा हुआ है, लगता नहीं है कि कल आएगा। ऊपर रेजिस्टेंस, सबसे पहली रेजिस्टेंस 19,800 के आसपास है, ऑप्शन चेन में हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है।
इंट्राडे के लिए जो स्टार वाली रेजिस्टेंस है वो 19,880 से 20,000 की रेंज में निकल के आता है। मतलब आपको सिंपल है, 19,800 के आसपास कोई भी नई तेजी की पोजीशन आपको नहीं बनानी है, नीचे आने का वेट करना है बिल्कुल क्लियरली। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहली सपोर्ट रेंज 44,000 से 43,800 है, यहाँ पे स्टार लगा है, यही आपके लिए अभी भी ऑपरेट करेगी, यही कोई बदलाव नहीं है। इसके नीचे जैसे निफ्टी में एक पोजिशनल सपोर्ट लेवल दिया, वैसे बैंक निफ्टी में पोजिशनल सपोर्ट लेवल 44,600 से 44,400 है, बहुत मजबूत है। एक बार एंट्री के मौके पोजिशनल तौर पे यहाँ पे मिलेंगे, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, इंट्राडे के लिए आपको लेवल दे दिया। ऊपर रेजिस्टेंस 44,500 44,600 पे सबसे पहली और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑपरेट करती है। इस रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको कई बार बताई है। अगर आप 44,600 के ऊपर जाके टिकते हो, 44,800 वो लेवल है, जैसे निफ्टी में 19,850 का लेवल है, वैसे ही बैंक निफ्टी में जो पहला लेवल निकल के आता है वो 44,800 के ऊपर की क्लोजिंग है, जो आपको दर्शाएगी कि बैंक निफ्टी में मजबूती है, नई तेजी करने के लिए तैयार है। तो थोड़ा दूर है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस 44,800 44,950 चर्चा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।